नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी जो खुद को सिंगल्स मानते हैं, सिंगल हैं किसी भी तरीके से, कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को सिंगल अगर मानते हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 21 जून से लेकर 30 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी वर्गो। पास्ट की आपकी एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आप किसी रिश्ते से बिछड़ चुके हो, बिछड़ गए हो, तभी आप अभी सिंगल हो और आप ये रीडिंग देख भी रहे हो, क्योंकि कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें कुछ घटी हैं, कुछ सच्चाई बाहर आ चुका है, या फिर आपका छुपाया हुआ कोई राज बाहर आ चुका है, या फिर उनका छुपाया हुआ कोई राज बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ गया है और आप उस रिश्ते को दोबारा वापस पाने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। और आपने रिश्ते में भी मेहनत करना सही समझा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना सही समझा। चीज़ें आप छुपाना तो बहुत दिनों से चाहते थे, लेकिन वो चीज़ छुपी नहीं, वो रिवील हो गया, या फिर उनका कोई बात जो छुपा हुआ था वो बाहर आ चुका है। क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं। अभी जो दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा लगता है कि आपकी ही कोई राज बाहर आ चुका था और उसके वजह से रिश्ते से कोई रूठ के चला गया और आपने उनको मनाने की कोशिश भी की और उस रिश्ते में मेहनत भी की, कम्युनिकेट भी करना चाहा, डिजिटल कम्युनिकेशन भी करना चाहा, कार्ड भी आया है, कुछ लोग मिलने भी गए, लेकिन चीज़ें सही नहीं हुआ और आपने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है वर्गो। अभी आपको पूरी तरीके से यकीन हो चुका है भाई, कुछ भी मुझे मिलना है, चाहे रिश्ता हो चाहे पैसा हो, मुझे मेहनत से ही मिलेगा, बिना मेहनत के मुझे कुछ ना मिलेगा। तो आप जी तोड़ मेहनत करने में अपना दिमाग लगा रहे हो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी, पास्ट में जो रिश्ता आपने ऑलरेडी खो चुके हो तभी आप अभी सिंगल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो। डेफिनेटली आप उसी रिश्ते का हो सकता है इंतजार कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आपको लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में धोखा दिया गया, परेशान किया गया, तो आप डेफिनेटली उस इंसान का इंतजार कर रहे हो, रिश्ते में बैलेंस हो जाए इसका इंतजार कर रहे हो, या फिर आप खुद रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। आप दुखी हो, आपका नींद हराम है, ओवरनाइट आप थिंकिंग कर रहे हो, रात को आप सो नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया, किसी वजह से आपको धोखा मिली है, कुछ छुपी हुई चीज़ें जो बाहर आया है वो आपका धोखे का कारण बन चुका है। तो इस वजह से आप परेशान हो। फिनेंस कहीं आपका रुक गया है, कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, उस वजह से आप परेशान हो। आप रिश्ते और पैसे में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से परेशान हो। या तो आप अपने परिवार और रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को मैच नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास कोई और रिश्ता था तो आप उस रिश्ते को
और इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए थे, तो अभी आपके पास कोई भी रिश्ता नहीं है, या तो आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है इसके लिए परेशान हो, या फिर नहीं दे पाए, पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं दिया। तो तरह तरह की चीज़ें तरह तरह के लोगों के लिए है। आपकी परेशानी इस वजह से है कि किसी भी कुछ भी करके आप अभी अपने ना एनर्जीज को बैलेंस कर पा रहे हो, ना रिश्ते को बैलेंस कर पा रहे हो, और इससे आप दुखी हो, परेशान हो, और इंतजार कर रहे हो कि कब आपका रिश्ता बैलेंस होगा। अब हम देखेंगे कि इन दिनों जो लोग सिंगल हैं और वर्गों के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं यूनिवर्स, क्या पास्ट से कोई लोग, कोई इंसान, पास्ट का कोई पर्सन इन दिनों उनके लाइफ में वापसी कर सकता है वर्गों के। 2 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, दिमाग का कन्फ्लिक्शन बहुत ज़्यादा है। पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है या नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट के जो पर्सन है आपके लाइफ में जो था, जो आपको छोड़ के चला गया या फिर आपने उनको छोड़ा, जो भी हुआ ये आप जानो, उस इंसान को स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी इनको इंतज़ार है पैसे मिलने का, स्टेबिलिटी पाने का। इनका जो भी काम करने का तरीका है वो उसको उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, इसका इंतज़ार है। बहुत दिनों से ये इंसान इंतज़ार कर रहा है। साथ ही साथ ये पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये अभी भी कुछ बैगेज अपने दिल में रख के आगे आ रहे हैं, आगे है। और ये रिश्तों में पैसों की कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसे की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो या फिर पैसे बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते हो, तो उस बात का भी इनको याद है। अभी पास्ट के पर्सन आने में वक्त लगेगा थोड़ा, हाँ, रुक रुक के होगा, काम होगा, क्योंकि ये इंसान इनडिसाइसिव है, तो ये डिसीजन लेने में वक्त लगाएगा। देख लेते हैं नया किसी के आने की चांसेस है या नहीं। पैसे के मामले बहुत स्ट्रॉन्ग है वर्गो, आप लोगों के रिश्ते में पैसा कहीं फंस गया, कहीं अटक गया, पैसे बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रहा है, और कंट्रोल इशू भी है रिश्ते में, तो थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी आने की चांसेस तो नहीं है। देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या नया कोई आ रहा है वर्गो, क्या आपके लाइफ में नए कोई पर्सन की एंट्री हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। देखो नए की एंट्री तब होगा ना जब आप पुराने चीज़ों को भूल पाओगे। नए की एंट्री हो सकता है, कोई नया बंदा या बंदी आ सकता है, लेकिन आपके दिमाग के बत्ती नहीं जलेंगे, मेंटल कन्फ्लिक्ट रहेगा। जो भी बंदा या बंदी हो आ रहा है आपके लाइफ में, आने के बारे में सोच रहा है, अगर आ भी गया, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हर चीज़ में वो पास्ट की पर्सन ही दिखाई देगा, और आप जो है एक सॉलिड डिसीजन लेने में कतराओगे। दूसरा, जो भी आएगा, जैसा आप सोच रहे हो उससे डबल इंटेलिजेंट बंदा या बंदी आ रहे हैं। आने की अगर आप चाहते हो तो वो मैच्योर पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से
चीज़ों को हैंडल करेगा। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, जिसकी वजह से मिल भी लिए आप, बात भी कर लिए, क्योंकि चांसेस होगा इधर उधर से कोशिश किया जाएगा, बड़े सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है वो फिट नहीं होगा उन चीज़ों में, क्योंकि आपकी जो सोच है वो पुराने रिश्तों में है और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना ही आपका एक मेन मोटो है। तो उस वजह से ये कोई अगर आ भी गया तो वो टिकेगा नहीं, वो आपके हिसाब से फिट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की वजह से आप उसको निगल नहीं पाओगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है वर्गो। हो सकता है घर वाले बोल रहे हैं, बड़े कोई कुछ आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पास्ट में ही आपका दिमाग जो है वो सेटल्ड है। यस, पैसों की प्रॉब्लम जो आपकी थी, तो आपसे कहा जा रहा है फॉरगिवनेस, रिमेन पॉजिटिव एंड अबंडन। अबंडन आपको मिलेगा, पॉजिटिव रहिए। रिश्ते में भी अबंडन मिलेगा और पैसे में भी आपको समृद्धि मिलेगी। आपको पॉजिटिव रहना है और एक चीज़ फॉरगिवनेस में आना है। फॉरगिव सिर्फ उस सामने वालों को नहीं, पास्ट के पर्सन को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाए, नहीं, खुद को भी फॉरगिव करना पड़ेगा कि मैंने ये किया वो किया। तो फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता है, खुद के लिए भी फॉरगिवनेस का इस्तेमाल किया करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।